आज का व्लॉग कम और एडवेंचर ज़्यादा था। इतना मज़ा आया आज स्कूटी पे, इतना मज़ा आया आज की ड्राइव का जिसका हिसाब नहीं था। बहुत डर लगा और डर इस तरह से कि पहली दफ़ा ऐसा था कि मैं रात के टाइम पे और बारिश में स्कूटी चला रही हूँ। छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा जी चलो थोड़ी सी छुट्टी एंजॉय करते हैं, बहुत हो गया रेस्ट और कहीं बाहर जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद हो रही थी कि बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। और बिल्कुल ऐसे पिंडी में जैसे पूरा हबस वाला मौसम हुआ था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस्लामाबाद की हवा लगवा आते हैं, क्या सोचना था मेरा। और जब मैं निकली तो इतनी शदीद किस्म की धूप थी और मैंने कहा ठीक है यार, मौसम ओके हो जाएगा शाम तक ना। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से फैज़ाबाद क्रॉस किया तो आगे मैंने ऊपर बादल देखे और मौसम ऐसे मिनटों में बदला जिसका हिसाब नहीं था। कसम से वो पहला वाला एक व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था, वो मुझे याद आ गया कि पिंडी के लोग और पिंडी के मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब बदल जाए। तो ऐसा ही हुआ आज भी कि मौसम ऊपर मैंने देखा तो मैंने कहा ला, पीछे तो धूप थी और यहाँ पे तो कुछ और ही हालात बता रहे हैं। और वही हिसाब हुआ कि आहिस्ता 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 करते 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 काले बादल आए और काले बादल आके जो बरसे हैं फिर आज, ओए होए 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 ना पूछें जी किस कदर बरसे हैं कि मैं एक दफ़ा सोच से पड़ गई कि हाय अल्लाह अब क्या करूँगी, यहाँ से जाऊँगी कैसे। पहुँच तो गई थी मैं, शुक्र था कि जहाँ मैंने जाना था और वहाँ मैं पहुँच गई थी। और ये एशियन वॉक की आज हाइटी पे गई हुई थी मैं, खैर से वो व्लॉग भी इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। बहुत ही मज़े की हाइटी थी और लेकिन जितने मज़े की हाइटी थी ना फिर उतने मज़े का मौसम भी इंजॉय किया। और पहुंच तो गए वहाँ पे, उस टाइम तक तो मौसम बस ठीक था, बादल बादल थे, लेकिन जो तूफ़ान उसके बाद आया है कि हम नीचे वहाँ पे अंदर थे तो पता नहीं चला। और लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बाहर बहुत तूफ़ान आया हुआ है। मैंने कहा जी बस अब बाहर तो बाहर जाके 6 बजे के बाद देखेंगे क्या होगा। और बाहर निकली हूँ तो ये जो हालात आप देख रहे हैं इस टाइम के, इतने काले बादल और इस तरह का मौसम था कि पहले मैंने सोचा कि नहीं रुक जाती हूँ, लेकिन फिर रुकने का फ़ायदा भी नहीं था कि कितनी देर रुकती मैं यहाँ पर। आधा एक घंटा मैंने वेट किया है कि बारिश जो है ना वो कम से कम रुक जाए। तो अभी भी इस टाइम पे भी बारिश बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, बारिश बहुत आहिस्ता थी, लेकिन ऐसे जैसे फुहार की तरह थी। लेकिन ऊपर अगर आप बिजली देखेंगे तो इतनी बिजली चमक रही थी, इतनी बिजली चमक रही थी कि खौफ आ रहा था। और मेरे जैसा ड्राइवर हो बेचारा मासूम सा, तो मैंने कभी स्कूटी से बारिश में तो चलाई ही नहीं। मैं तो पहले मौसम देखती हूँ उसके बाद निकलती हूँ घर से। और आज ही बाई चांस ऐसा हुआ कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी, तो मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि यार बारिश भी हो सकती है। लेकिन इतनी शदीद बारिश और ऐसा मौसम, और बस फिर अल्लाह ने कहा कि आज ये एडवेंचर भी कर लो ताकि तुम्हारा ये चाका भी उतर जाए कि भाई अगर बारिश हो तो मैंने बारिश में निकालनी नहीं है, नहीं तुम निकाल सकती हो। और वाकई आज मुझे यकीन हो गया यार कि मैं निकाल सकती हूँ, मैं चला सकती हूँ यार स्कूटी। इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं मुझे अपने आप पे कि मैं ये भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले तो कहते थे तू तो साइकिल भी नहीं चलानी, तू स्कूटी के खाक चलानी है। तो जी मैं जो साइकिल भी नहीं चला सकती थी, आज माशाल्लाह देखें जी मैं जो है ना बारिश में भी स्कूटी चला सकती हूँ। और सिर्फ अकेले नहीं चला सकती हूँ, ये यहाँ पे मैं अकेली नहीं थी आज स्कूटी के ऊपर, हमारे साथ पूरी आवाम थी आज, तो हम 4 लोग थे यहाँ पे। और सुकून से देखें जी मैंने चला ली है। तो वो जो फीमेल्स मुझे अक्सर मिलती हैं और वो कहती हैं हाय अल्लाह आप कैसे चलाती हैं, और मुझे तो मेरा फ़लाना भाई कहता है, फ़लाना कहता है कि मैं तो नहीं चला सकती, तुम कभी नहीं चला सकती। तो यकीन करें कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी सारे ऐसे ही कहते थे आपकी तरह। थोड़ा सा अपने ऊपर यकीन रखें और फिर जो होगा आप देखेंगी कि कैसे आप स्कूटी चलाएंगी। और मैंने आज सुकून से बहुत आहिस्ता चलाई। मैंने पहले जो मेरे साथ बैठे थे मैंने कहा भाई सारे रास्ते इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए जाना क्योंकि जो है ना बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मौसम हुआ है और रोड स्लिपरी हो जाता है, वहाँ पे संभालनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैंने कहा मैं चला लूँगी लेकिन आहिस्ता जाऊँगी, मैं पहले बता रही हूँ। और यकीन करेंगे मेरी स्पीड यहाँ पर थी 30, 31, 32, इससे ऊपर आज मैं नहीं गई। और अब मेरी वैसे भी स्कूटी की मैक्सिमम स्पीड जो जाती है वो 44 जा रही होती है। तो आज तो मैं 40 का तो खैर मैंने वापसी पे टच ही नहीं किया, जाते हुए 44 पे गई हूँ, स्पीड गई थी आ जाते हुए, लेकिन वापसी पे मैं नहीं आई। मैंने कहा नहीं भाई जान अपनी बहुत प्यारी है, वही बात आती है कि एहतियात जो होती है लाज से बेहतर होती है। और परसों जो मैंने एक्सीडेंट देखा हुआ था तो इसलिए वो मैं और ही ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने कहा नहीं भाई मैं आराम से तो वो एशियन वॉक से यहाँ तक का सफ़र जो था वो तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया। 32 मिनट्स, मेरी कैमरे की रिकॉर्डिंग 32 मिनट्स की थी, तो 32 मिनट्स मुझे लगे यहाँ
यहाँ तक आते हुए, लेकिन यह है कि मैं सुकून से आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आ गई है। और कोशिश क्या करें जो बाइक राइडर्स होते हैं या जो स्कूटी चला रही होती हैं, बारिश के मौसम में स्पीड मत मारा करें। स्पीड मारने से कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप 5 मिनट 10 मिनट कहीं पे जल्दी पहुंच भी गए यार, तो पहुंच के वहाँ कौन से झंडे गाड़ लेने हैं भाई, कुछ भी नहीं होना। वही बात है कि एक दफ़ा जा रही थी तो मेरे साथ एक स्कूटी पे दोस्त मेरी अपनी स्कूटी पे थी, तो मुझे कहती है आपकी वजह से आहिस्ता जा रही हो अभी मैं। तो मैंने कहा जी ये बात मेरी सुनो कि वहाँ अगर हम घर जल्दी पहुँच भी जाएंगे तो कार केड़े हम पक्के ने पाई जो तुसी जल्दी कार जाना है, 2 मिनट बाद चले जाओ यार, क्या हो जाना, कुछ भी नहीं होना। तो आराम से जाएं यार, क्या मुसीबत है कि आप भागम भाग दौड़ दौड़ जा रहे होते हैं। घर वाले आपके लिए फूलों के हार लेके खड़े हुए वहाँ पे बाहर, या रेड कारपेट बिछाया होगा, आ रही हैं जी शहजादियाँ, आ रहे हैं शहजादे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुकून से अगले यही पूछेंगे घर आके, हो यार आप किधर गए सो, बस इतनी सी बात है, इससे आगे कुछ भी नहीं होना। तो आराम से तसल्ली से सुकून से जाएं, खैर खैरियत से जाएं और ज़िंदा सलामत चले जाएं और टूटे फूटे वापस ना जाएं, तो यही बहुत होता है वापस जाने के लिए। और जल्दी पहुंचने से कुछ भी नहीं। वो एक लाइन में हमेशा मोटरवे पे लिखी होती है ना, इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर, तो वो इसीलिए आप लोग के लिए लिखी होती है कि इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। तो मेहरबानी करके आहिस्ता आहिस्ता जाया करें बारिश के मौसम में, और इस तरह के ख़तरनाक किस्म के मौसम में प्लीज़ एहतियात किया करें। बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार, बहुत ही मुश्किल हो जाता है ब्रेक लगानी। अभी जब मैं यहाँ जा रही थी तो उस टाइम तो खैर दिन का टाइम था, तो कैमरे की बैटरी इतनी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको उस टाइम पे ऑन नहीं किया था। और हालांकि उस टाइम बारिश भी नहीं थी, लेकिन अगली गाड़ी ने ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से पिछले सारों ने ब्रेक लगाई, और जिस तरह हम बचे हैं अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कैसे बचे। तो कभी कभी इस तरह से ब्रेक लगानी पड़ जाती है, तो अपना फासला इतना रखा करें अगली गाड़ी से कि अगर वो अगली वाला ब्रेक लगाए तो आपके पास टाइम हो पीछे ब्रेक लगाने के लिए। तो मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रख के चला रही होती हूँ, बड़ा सेफ़ एंड साउंड रख के चला रही होती हूँ कि कम से कम ये प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। और आप भी जब भी चलाएँ तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखा करें और सुकून से जाएँ, कोई मसला नहीं है। आप 2 मिनट लेट भी पहुँच गए तो कोई क़यामत नहीं आने वाली है। और इस्लामाबाद की ठंडी हवा खाने के बाद और ये मौसम और बारिश एंजॉय करने के बाद और एशियन वॉक की हाई टी मुझे लगता है कि मेरे गले में फंस गई है, क्योंकि अब मेरा गला आहिस्ता आहिस्ता बहुत ख़राब हो रहा है और मेरी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, और मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे एक पैनाडोल की सख्त किस्म की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जब तक मेरी आवाज़ बंद हो जाए मैं उससे पहले वॉइस ओवर अपना कंप्लीट कर लूँ। तो जी किसने आज पिंडी का मौसम एंजॉय किया, क्योंकि इस टाइम पे भी बारिश लगी हुई है। ये मौसम देखें, अल्लाह इतने बादल गरज रहे थे और इतनी चमक रही थी ना ये बिजली कि खौफ आ रहा था। मैं पूरा रास्ते इस्तग़फ़ार ही पड़ती हुई आई हूँ कि अल्लाह किसी तरह खैर खैरियत से घर पहुँचा दे। तो आप में से भी कौन कौन बाहर था और किस किस ने ये मौसम एंजॉय किया और किस किस ने देखा है कि बिजली कितनी ख़तरनाक किस्म की चमक रही थी। तो आपका एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्यारों को भी आपकी बहुत सख्त किस्म की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।